हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई आज मैंने ट्राई किया एप्लीकेशन भारत ऑप्शन, राइट। सो ये बाइनरी ट्रेडिंग, फिक्स टाइम ट्रेडिंग जैसा ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है भारत ऑप्शन। अब मुझे काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार मुझे सजेस्ट किया, सर भारत ऑप्शन को ट्राई करो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है, उनके नाम लिए। सो मैंने आज भारत ऑप्शन को ट्राई किया एंड रिजल्ट जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यार देखो, भारत ऑप्शन काफी लोग ना सेंटिमेंट्स के साथ काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है नाम के अंदर भारत है, मतलब यानी कि जो मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, मेड इन इंडिया कंपनी है। तो यार देखो, मतलब वो जो होता है ना कि मतलब इमोशनल अटैचमेंट होना किसी चीज के साथ। अब ये आप समझो ये चीज को, ये जो कंपनी है, मैं थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करी। जब इनके वेबसाइट के अंदर में गया, जब उनके अबाउट सेक्शन के अंदर मैंने चेक किया, तो वहां पर ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं थी कि ये जो कंपनी इंडियन कंपनी है, राइट। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन कंपनी नहीं है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि इंडियन कंपनी है या फिर नहीं है। बिकॉज इनके प्ले स्टोर के एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने मेंशन किया कि इंडियन कंपनी है, ऐसा लिखा है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज आपको पता होगा जब टिकटॉक को इंडिया ने बैन किया था, उसके बाद उसका राइवल जो है वो था मित्रो एप्लीकेशन। उसके नाम के अंदर मित्रो था, हिंदी वर्ड था, जैसे इसके अंदर भारत है वैसे उसके अंदर था मित्रो। तो ऐसा लगा था कि कोई इंडियन एप्लीकेशन है। उसके बाद उसके ऊपर काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुई। उसके बाद पता चला कि इसका जो सोर्स कोड है वो पाकिस्तान से बाय किया गया था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। अभी भी पता नहीं कि वो एप्लीकेशन कहाँ का है, बिकॉज अगर आप देखो उस एप्लीकेशन को, अभी जाके मित्रो एप्लीकेशन को, उसके अंदर अभी भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके कि ये मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। तो यार हम लोग कह नहीं सकते कि इंडियन एप्लीकेशन है भारत ऑप्शन या फिर नहीं है। बट आपको ये चीज समझनी कि आपको जो है इमोशनल अटैचमेंट के साथ इसके अंदर एंटर नहीं करना है कि इंडियन एप्लीकेशन में इसे सपोर्ट करूंगा, इसके अंदर ही ट्रेडिंग करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको, हमें मैटर क्या करता है एज अ ट्रेडर, हमें क्या मैटर करना चाहिए कि यार सर्विस कैसी मिलती है, कैसी उसकी जो है मतलब फ्लो कैसा है, कितना स्मूथ या प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर ये मेरा काम है। मैं रियल अकाउंट के अंदर भी आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या था। हर एक चीज आपको, हर एक पॉइंट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट ये था कि आपको जो इमोशनली अटैच होकर इसके साथ नहीं जुड़ना है, आपको सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, सो गाइज पहला पॉइंट तो आप समझ गए। अब सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ। इस एप्लीकेशन को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक नहीं मिलती, आपको एरिया चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो सबसे, अगर आप किसी एक ट्रेडर को पूछते हो कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहेगा कैंडलस्टिक। और उसके बाद सबसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस एप्लीकेशन के अंदर, ये जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के आपको अंदर जो इंडिकेटर्स भी नहीं मिलते। अब ये चीज ऐसी हुई कि आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आपकी बंदूक किसी ने छीन ली हो। मतलब आप क्या लड़ाई लड़ोगे और क्या उस वॉर को जीतोगे? तो यार मतलब कहने का मतलब साफ है गाइस, एक ट्रेडर के लिए एक इंडिकेटर और कैंडलस्टिक एक हथियार की तरह होती है। उस मतलब उस इक्विपमेंट्स को यूज करके आप जो लड़ाई को जीत सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके पास कैंडलस्टिक और इंडिकेटर्स ही नहीं है जो आपके साथ, आपका सबसे ज्यादा साथ देते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो यार ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट इस एप्लीकेशन का जो मुझे लगा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट। तो गाइस यहाँ तक तो ठीक था। जब मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, ट्रेडिंग के लिए शुरुआत की, जब मैंने एसेट को चूज करने गया मैं, तो वहां पर देखा मुझे बस 5 ही एसेट दिख रहे थे। तो इस एप्लीकेशन के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बस 5 ही एसेट मिलते हैं। मे भी आपको फ्यूचर में मिले कुछ ज्यादा, बट अभी के लिए 5 ही एसेट है। अब उसके अंदर भी यहाँ पर सारे क्रिप्टो करेंसीज है। इसका मतलब ये कि पहला है बिटकॉइन, इथेरियम, उसके बाद एक तीसरा एक कॉइन था, एंड उसके बाद लाइट कॉइन, उसके बाद जो है इथेरियम और बीटीसी का पेयर था। अब जब मैं इसे चूज कर रहा था, मैंने देखा प्रॉफिट परसेंटेज किससे ज्यादा है उसे हम लोग चूज करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप सामने देख सकते हो। इनके प्रॉफिट परसेंटेज देख के मेरे होश उड़ गए, बिकॉज जब पहले दो जो बिटकॉइन और इथेरियम थे उसके प्रॉफिट परसेंटेज ठीक थे, मतलब यानी कि जो 75% से लेकर 80% के बीच में वैरी कर रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, वो ठीक है। 75% से लेकर 80%, और मतलब ये एक्चुअली ठीक नहीं है वैसे देखा जाए तो। बिकॉज अगर आप बाइनमो देखो, बाइनमो के अंदर आपको जो 85% से लेकर 90% तक का प्रॉफिट मिलता है, और पॉकेट ऑप्शन के अंदर आपको तो 92% तक का भी प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। सो गाइज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पॉकेट ऑप्शन बाइनमो, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। सो गाइज देखो, तो यहाँ पर मैंने देखा पहले तो ये 75 और 80% थे बिटकॉइन और इथेरियम, और उसके नीचे जो था तीसरा वाला क्रिप्टो करेंसी में भी,
तो उसके अंदर वो था 50%। चलो वो भी ठीक था, उसके नीचे जो लाइट कॉइन था उसको 10% का प्रॉफिट परसेंटेज था। यानी कि समझो अगर आपने 10 रुपए का ट्रेड ले लिया उस लाइट कॉइन के अंदर, तो अगर आप जीत गए तो आपको 110 मिलेंगे, 110 रुपए, 100 रुपए लगाओगे तो 110 रुपए मिलेंगे। अगर अगर हार जाते हो, अगर आप हार जाते हो तो यहाँ पर आपके 100 के 100 रुपए चले जाएंगे। अगर आप हारते हो तो 100 रुपए जाएंगे, अगर आप जीतते हो तो 110 मिलेंगे। तो अरे कितना ज्यादा रिस्की है, कितना रिस्क रिवॉर्ड आप देखो, रेशो देखो आप, मतलब ये काफी ज्यादा रिस्क है। आपको एटलीस्ट 75% से ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तभी ही जाके आप जो फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो चलो यार, एनीवेज फिर भी ये सारे पॉइंट्स मालूम होने के बावजूद मैंने ट्रेडिंग के लिए रियल अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट किए। अब मैंने क्यों किए मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज आप में भी ऐसी चूल होती है ना कि आपको पता है कि आप देखो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जब आप पैसे लगाओगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मतलब कंप्लीटली आपके पैसे लूट रहा है, ऐसा नहीं, कि बिकॉज आपके लिए यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जहां पर आपके लिए ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर जहां पर आप जो है मतलब कोई एनालिसिस कर सको, कोई इंडिकेटर्स को लगा के आप जो प्रॉफिट बना सको। यहाँ पर जब आप पैसे डालते हो, पैसे क्यों डालते हो मैं आपको समझाता हूँ। बाइनोमो के अंदर आप देखो, यहाँ पर क्या होता है ना कि यार मैंने देखा कि डिपॉजिट के लिए आप जो 100 रुपए से भी डिपॉजिट कर सकते हो यूपीआई से। तो लोगों को लगता है यार चल ना यार, मतलब 100 रुपए लगा के देखते अगर हो गया प्रॉफिट तो क्या है, किसके मतलब किसके बाप का। तो इसी मेंटालिटी के साथ 100 रुपए 200 रुपए लोग डाल देते हैं, और उसका अंजाम क्या हुआ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट आपको समझना है गाइज, आप समझो, मान लो बायनमो के अंदर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मिनिमम डिपॉजिट है 700 रुपए का, 500 रुपए का। बट एनीवेज वो मैटर, मतलब देखो आप, आपको वैसे भी ट्रेडिंग के लिए अमाउंट ज्यादा ही चाहिए होता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको जो मिनिमम डिपॉजिट $100 आपका होना ही चाहिए। अब अब 100 रुपए 200 रुपए लगा के यार वैसे भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, और वैसे भी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पर आपको इंडिकेटर भी नहीं मिलता है, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर आप तो मतलब कैसे ही पैसे बनाओगे यार। मतलब आप बिगिनर होते हो, उसके अंदर आप जो बस एरिया चार्ट को देख के कैसे पैसे बनाते हो। तो फिर भी मैंने देखा यार 100 रुपीज, पहले मैं 1000 रुपए डिपॉजिट करने वाला था, उसके बाद बोला यार नहीं यार, इसके अंदर पैसे तो जा सकते हैं शायद। तो मैंने कैसे तैसे 100 रुपीज डिपॉजिट किए, और जो ट्रेडिंग है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मेरा जो है डिपॉजिट, जो पैसे मैंने डिपॉजिट किए, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आपको ऑप्शन दिखता है डिपॉजिट का। जैसे आप जाते हो यहाँ पर, आप जो सबसे कम से कम 100 रुपीज से डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यही अट्रैक्ट करता है यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको जो यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैंने सारी प्रोसेस कर दी थी, उसके बाद जैसे पेमेंट हुआ तो काफ़ी इंस्टेंटली पैसे ऐड भी हो गए। ओके, तो ये तो इंस्टेंट हो गया है, और आजकल हर एक एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई आ चुका है, तो उसके वजह से पेमेंट जल्दी हो जाता है। तो मेरे पैसे भी जो है अकाउंट के अंदर काफ़ी इंस्टेंट आ गए थे। ओके, अब बारी थी ट्रेडिंग करने की। और तो गाइस ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आप देखो, मैं आगे मोबाइल के अंदर वर्टिकली ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर हॉरिजॉन्टल आप इसे नहीं कर सकते, एक इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इथेरियम को भी चूज किया है। अब यहाँ पर आप जो टाइम फ्रेम जूम आउट जूम इन भी कर सकते, चार्ट को जूम इन और जूम आउट भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो, मैंने कभी का ट्रेड ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब देखो मैंने प्रेस किया यहाँ पर और स्टार्ट ट्रेड किया। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, देखो एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रेड मैंने कभी का प्रेस करके रखा है। और लेटेंसी आप देख सकते हो यार, मतलब काफी ज्यादा हाई लेटेंसी यहाँ पर आपको, मतलब काफी देरी में देखने मिलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने सेकंड ट्रेड भी लिया, आप जरा ठीक से नोटिस करना कि जब मैंने सेकंड ट्रेड लिया, जब मैं प्रेस करता हूँ डाउन के लिए या फिर अप के लिए, उसके बाद कितने टाइम के बाद ये जो एग्जीक्यूट होता है ट्रेड। तो ये यार मतलब जब तक आपका ट्रेड लग जाता है तब तक तो यार मतलब काफी ज्यादा ऊपर नीचे वोलेटाइल मार्केट हो जाता है वो। काफी मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर, और जो कि मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा आपको डैमेज कर सकती है आपके पैसों को। मैं आपको दिखा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, मतलब स्मूथनेस आपका होना ही चाहिए प्लेटफॉर्म के अंदर। देखो मैंने प्रेस कर दिया है, अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंड अभी हुआ। ओके, सर जो 1-2 सेकंड का ये जो गैप है ना, ये बहुत हैवी गैप है यार। इसको मतलब इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा बहुत लेटेंसी देखने मिलता है, बट ये जितना ज्यादा होगा ये उतना आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया, कुछ लॉस बनाया, बट अल्टीमेटली यार आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। जो होना है अंजाम वही था। मेरा अकाउंट के बैलेंस 2 रुपए हो गया, बिकॉज मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं था। मैं कैसे ट्रेड करता, मुझे यहाँ पर गैम्बलिंग ही करनी पड़ती, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी कैंडलस्टिक नहीं है। तो एक अच्छा ट्रेडर भी अगर आप यहाँ पर आ जाएगा तो भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, बिकॉज किस बेसिस के ऊपर वो प्रॉफिट बनाएगा और किस बेसिस के ऊपर वो ट्रेड लेगा। तो यार देखो, ओवरऑल एक समअप कर दूं इस वीडियो को,
तो यार मुझे इतना कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर पाया एप्लीकेशन, कुछ इतना खास लगा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। पर अगर आप पैसे बनाना चाहते हो, गैम्बलिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये ठीक एप्लीकेशन है। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो, ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यार ये एप्लीकेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए #ड्रॉपआउट इंजीनियर।